सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ रैंकिंग, बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट एमबीए के लिए कॉलेज देख रहा होता है, ऑल ही और शी वांट्स टू अंडरस्टैंड इज कि कॉलेज कौन सी रैंकिंग में आता है, क्या ये टॉप कॉलेजेस में आता है, क्या ये टॉप कॉलेजेस में नहीं आता है। हम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द रियलिटी ऑफ रैंकिंग। अब यहाँ पे द इल्यूजन ऑफ प्रेस्टीज, हाउ मैट्रिक्स आर मैनिपुलेटेड, द रियल कॉस्ट ऑफ चेजिंग रैंक्स। It's not about private colleges only, it's also about government ranking. NIRF हर साल इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस को रैंक करती है, जिसमें से टॉप 100 MBA कॉलेजेस, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट निकलती है। अब अगर आप इसकी लिस्ट को देखोगे, स्पेसिफिकली अगर मैं MBA की बात करूँ, आप गूगल पे सर्च करो NIRF 2026 MBA रैंकिंग, और स्पेशली 10 और 20 तक तो शायद PDF भी राइट हैंड साइड में मेंशन रहता है, जिसको ओपन करके आप देखोगे तो कॉलेजेस की मीडियन सैलरी, कोई कॉलेज हो सकता है 27 की रैंकिंग में हो पर उसका मीडियन पैकेज 4 लाख का ही हो। एंड इस कैटेगरी में कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस, MET, UPS, इवन IIMs, बेबी IIMs और कई सारे प्राइवेट MBA के टॉप नॉच कॉलेज से भी ऊपर आते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है कि यार ये वाला कॉलेज तो टॉप 30 कॉलेजेस में आता है, दैट मीन्स इसका प्लेसमेंट जो है, यू कैन क्लोज योर आइज एंड वाउच फॉर इट, यू कैन क्लोज योर आइज एंड गो फॉर इट। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज NIRF का जो फ्रेमवर्क होता है रैंकिंग देने का, इट्स नॉट बेस्ड ऑन प्लेसमेंट, दैट्स जस्ट वन पैरामीटर। बट उसके अलावा बहुत सारी एडिशनल चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे वो रैंकिंग देता है। तो अगर आप प्लेसमेंट के बेसिस पे NIRF रैंकिंग देख रहे हैं तो इट्स टोटली स्कैम। अब मैं प्राइवेट रैंकिंग्स की बात आती हूँ, तो प्राइवेट रैंकिंग में आप किसी भी, मैं मतलब आई कैन, आप 10 कॉलेजेस उठा के देखो दिल्ली के, आप 10 कॉलेजेस उठा के देखो पुणे के, उनकी वेबसाइट पे वो किसी ना किसी रैंकिंग में तो आते ही हैं। तो ये कौन सी रैंकिंग होती है? दैट इज कॉल्ड पेड रैंकिंग। आई हैव बीन टू कॉलेजेस, आई हैव मेट द डायरेक्टर्स ऑफ कॉलेजेस, उनकी कैबिन में कॉलेज सर्च ने रैंकिंग दी है, इंडिया का मोस्ट प्रॉमिसिंग बी स्कूल, या फिर टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ नॉर्थ, वट एवर इट इज़। तो मतलब वो रैंकिंग लगी रहती है, क्योंकि मतलब उनको लगता है ओ माई गॉड रैंकिंग, बट बिलीव मी और नॉट, इट्स ऑल बुलशिट। एंड आई ऑलवेज व्हेन आई मेक कॉलेज रिव्यूज़, वो जो रैंकिंग वाली स्लाइड होती है, आई सेड स्किप कर दो यार, इट रियली डजंट मैटर। सो schools cherry pick average packages data, selectively reporting only the most favorable numbers to inflate their placement statistics, right? उसके अलावा GMAT का inflation, rejecting great candidates just to keep average scores high. Admission teams filter talent to protect ranking metrics. And the survey trap. Alumni are pressured to give 5-star reviews. Students are pressured to give 5-star reviews ताकि जो ranking है वो अच्छी दिखे कॉलेज की। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल, टॉप 2% आउटलाइनर्स, ठीक है, मीडियन डोमेस्टिक एंड साइन ऑन बोनसेस। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 करोड़ इंटरनेशनल पैकेज, स्क्रू एवरेज पैकेज, जिस पे बहुत सारी वीडियो बनी है, दैट हाउ एवरेज एंड मीडियन पैकेज इज कैलकुलेटेड। हिडन डोमेस्टिक रियलिटीज, मीडियन डोमेस्टिक सैलरीज 30% लोअर देन द एडवर्टाइज्ड एवरेज। साइन ऑन बोनसेस, भाई जो 3% ज्वाइनर्स, 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस, वो भी एवरेज पैकेजेस में कॉलेजेस जोड़ देते हैं, जिससे वो पैकेजेस हाई दिखते हैं। तो मीडिया ROI एंड एडवर्टाइजमेंट, बाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पैसे दो, आप देख ही रहे हो, न्यूज़ चैनल उठा के देखो, मतलब तो पैसे देने से मीडिया भी चेंज हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, आई ऑल्सो मेक सम स्पॉन्सर्ड वीडियोज़, दो आई क्वाइटली स्पेसिफाइड, पर भाई यहाँ पे रैंकिंग इज समथिंग विच इज़ प्योरली बाइज्ड एंड पेड। इवन गवर्नमेंट रैंकिंग्स, इवन तो जब आप कॉलेजेस देख रहे हो, प्लीज़ डोंट हैवीली डिपेंडेंट ऑन कि भाई कॉलेज रैंक में आता है नहीं आता है। लुक फॉर द रियल प्लेसमेंट्स, पढ़ाई, रिव्यूज़, reality check, and then look for colleges. Let's in case if you need any help from my end, description में profile analysis form दिया है, उसको fill करके details ले सकते हो। तो stop looking at ranks, alumni network, role quality, location advantage, ये सारी चीज़ें देखिए। LinkedIn पे alumni को मैसेज कीजिए। वैसे तो LinkedIn पे भी आजकल बहुत सारे colleges ने fake profile बनाना चालू की है, and I've encountered it multiple times. So let's in case if you also want to connect with these students, feel free to reach out. So this was me, Arshika, and signing off मिलते हैं एक और episode के साथ. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.